आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर लंबे समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता और जनता आंदोलन करती चली आ रही है, लेकिन अनंत प्रयासों के बावजूद अभी तक हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं हो सकी है। जनमंच द्वारा दीवानी चौराहे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौर चरण सिंह की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत जनमंच के अधिवक्ता इकट्ठा हुए तथा सबसे पहले आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं ने भारत रत्न किसान मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर मिष्टान वितरण किया। तदोपरांत अधिवक्ता ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें सबसे पहले अभी तक आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ स्थापित न होने पर अधिवक्ताओं ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया तथा धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने भी वांट हाई कोर्ट आगरा मांगे। हाईकोर्ट अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन स्थल पर ही विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी में सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब रन फॉर हाईकोर्ट बेंच आंदोलन चलाया जाएगा, जो विभिन्न चरणों में चलेगा, जिससे शुरुआत दिनांक 24 दिसंबर 2024 को सिविल कोर्ट प्रसार आगरा में प्रभात फेरी निकाल बैठक की जाएगी। चौधरी चरण सिंह इस प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी 5वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय राजनीति की बागडोर उन्होंने संभाली और जब से वो राजनीतिक कैरियर में आए उन्होंने तब से ही राजनीति में सुस्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस देश की राजनीति को दिल्ली के लुटियन जोन से लेकर के ग्रामीणों क्षेत्र में लेकर आए और मजदूर और ग्राम पिछड़े उनकी राजनीति करते हुए वो राजनीति के शिखर पर पहुँचे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा हाईकोर्ट की बेंच के लिए बहुत दिन से संघर्षरत है, क्योंकि चौधरी साहब ने आगरा कॉलेज से LLB की, लॉ ग्रेजुएट बने, उसके बाद में उन्होंने वकालत की। आगरा में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो शिफ्टिंग है वो पूर्व से उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आगरा में था और आगरा के हाईकोर्ट को क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे लोग राजनीतिक जो लोग थे करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर के तत्कालीन सरकार अंग्रेज सरकारों ने उठा करके उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में एक बेंच के रूप में शिफ्ट किया था और कुछ दिन के लिए वो व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बाद में वो लगातार वहाँ से बनी हुई है। ये हमारा वैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि मूल जड़ यहाँ से ही है, तो ये लौट करके हमें यही है कि भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ तो किसानों का ही हुआ है। किसानों के ऊपर GST तक लगा दी, किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा, MSP अभी तय नहीं की गई। किसान दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे ठंड में, बरसात में, गर्मी में अपना खून पसीना बहाता है और तब कहीं जाके पूरे देश की जनता का पेट भरता है। और वो अन्नदाता आज अपनी मांगों के लिए अनशन करे, भूख हड़ताल करे, आंदोलन करे, जेलों की यात्रा करे, उन पर फिर लाठियों की बौछार हो, उन पर गोलियों की बौछार हो, ये पानी की बौछार हो, ये कहाँ का न्याय है? आगरा में वर्ष 1966 से लेकर के आज तक हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर के अधिवक्ता अनवरत रूप से आंदोलन करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में नहीं हो सकी। जनमंच द्वारा आज की इस बैठक के द्वारा, आज की गोष्ठी के द्वारा एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, रन फॉर हाईकोर्ट बेंच। तो जो है वो पन्नू है। पिछली बार हम सांसद राजकुमार चार साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं शीतकालीन सत्र में हाईकोर्ट खंडपीठ का मुद्दा सदन के अंदर उठाऊंगा, लेकिन आज तक पूरा सत्र खत्म हो गया, उन्होंने हाईकोर्ट खंडपीठ का मुद्दा सदन में चर्चा तक नहीं की। तो मैं समझता हूँ इसके लिए आगरा का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो पन्नू है, जिसकी वजह से आज तक हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना नहीं हो